हेलो दोस्तों। अगर आप कर रहे हैं रीट की तैयारी और साइंस मैथ लेवल 2 से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। इस चैनल के माध्यम से हम एक सीरीज चलाने वाले हैं जिसमें रीट जो है उसमें साइंस के जो भी टॉपिक है उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और 10th और 9th क्लास की जो बुक से क्वेश्चन पुटअप होते हैं एनसीईआरटी के से, वो सारी इसमें से हम पढ़ने वाले हैं। तो आप इस चैनल पर बने रहें और बेहद खास ये वीडियो होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक की, चुंबक और उसके विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की। जो चुंबक है और उसका कैसे चुंबकीय क्षेत्र होता है, वहाँ से प्रश्न आते हैं, अपन जानते हैं। जब मैंने भी पेपर दिया था तो उसमें भी चुंबक के प्रश्न आए थे कि चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, अदिश राशि है, सदिश राशि है, बाकी बाकी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसमें से जो प्रश्न आते हैं वो यहीं से हम सारा जो, क्योंकि हम जानते हैं कि 10वीं और 9th क्लास की किताब में से बेहद प्रश्न पूछे जाते हैं और मुझे भी पता है और आपको भी पता है। तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। लास्ट तक वीडियो को देखिए और उसके बाद में निर्णय लीजिए, ठीक है। तो पहला हमारे पास है, देखिए ये हमारा 13वें नंबर का चैप्टर है और चुंबक के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो चुंबक वह पदार्थ है जो लोहा और लोह युक्त चीज़ों को आकर्षित करता है। सामान्य सी बात है। चुंबक के देखो गुण क्या क्या होता है, तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि चुंबक के कौन सा गुण है कौन सा नहीं है। तो चुंबक में हम जानते हैं कि दो ध्रुव होते हैं। तो ये वीडियो एक तो सबसे पहले रेट वालों के लिए भी है, और जहाँ पर भी साइंस आती है किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में उसके लिए भी, जहाँ पर ये टॉपिक लिखा होता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव या चुंबक, तो वहाँ पर भी बेहद खास ये होने वाला है, ठीक है। तो चुंबक में हम जानते हैं कि दो ध्रुव होते हैं। ये कौन कौन से दो ध्रुव होते हैं? एस और एन, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ठीक है। उत्तरी पोल और दक्षिणी ध्रुव। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी अगर एन को एन के पास लाएंगे, नॉर्थ को नॉर्थ के पास लाएंगे, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन यदि मान लो एस और एन, और यदि विपरीत ध्रुव को पास लाया जाता है इसके ऊपर, यदि एस और एस को पास लाया जाता है, एस और एस को पास लाया जाता है, तो ये आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट होंगे। और यदि समान ध्रुव को लाया जाता है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। उसके बाद में अगला बिंदु वही है, असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को, असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, और समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। उसके बाद में स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई चुंबक। देखिए यदि अगर स्वतंत्र रूप से चुंबक को लटका दें तो वह किस दिशा में रुकती है, यह प्रश्न आ सकता है। तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। कौन सी दिशा में रुकती है? उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। और उत्तर दक्षिण दिशा में रुककर तो उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है, उत्तर दिशा की ओर, नॉर्थ पोल और साउथ। तो इसलिए ही इस चुंबक के इस गुण के कारण ही जो चुंबकीय दिक्सूचक हैं, यानी कंपास जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कंपास। ये चुंबक के इसी गुण के कारण कंपास बनी हुई है। तो चुंबक का जो कंपास बनाने का गुण है वो कौन सा है? कि यदि चुंबक को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो चुंबक कैसे रुकेगी? उत्तरी ध्रुव की ओर इंगित करेगी वो उत्तर दिशा की ओर उत्तरी ध्रुव इंगित करेगा, ठीक है। देखिए अब आगे की बात, देखिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र हम जानते हैं कि जो चुंबक है, ये हमारी चुंबक है मान लो, तो ये जो चुंबक है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संशोषण किया जाता है। यानी चुंबक के चारों ओर जो बल रेखाएं हैं वह किसको इंगित करती है? उस चुंबकीय क्षेत्र को इंगित करती है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल की ओर जाती है। कुछ इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। यहाँ से किस पोल से स्टार्ट होती हैं? किस पोल से स्टार्ट होती है? वो स्टार्ट होती है कौन से पोल से? नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर कहाँ जाती है? नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल की ओर जाती है, ठीक है। नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल की ओर यह जाती है। तो ये बात ध्यान रखना है कि चुंबक के चारों ओर पाई जाने वाली बल रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती है, और ये हमेशा नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है प्यारे बच्चों? नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कि इसका मात्रक होता है एसआई मात्रक। किसका? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है क्या? टेस्ला। देखिए चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम और दिशा, राशि नहीं दिशा, परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। इसलिए ये कौन सी राशि है? चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र
एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। तो चुंबकीय जो रेखा चुंबकीय क्षेत्र है, ये सबसे पहली बात कौन सी राशि है? सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश। और उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र को दिक् सूचक की सहायता से समझाया जा सकता है। दिक् सूचक की सुई स्वतंत्र रूप से लटके एक छड़ चुंबक है। देखिए दो प्रकार की चुंबक होती है, छड़ और एक गोल चुंबक भी होती है। चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं के गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण देखिए, चुंबकीय क्षेत्र हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र है, खुला वक्र नहीं है, बंद वक्र है। जहाँ से स्टार्ट होती है नॉर्थ पोल से और साउथ पोल की ओर जाती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होकर कहाँ जाती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है और कहाँ जाती है? दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती है। कक्षा 10वीं वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है ना। कक्षा 10वीं वालों के लिए भी ये वीडियो बेहद बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है भाई? बंद वक्र होती है। और उसके बाद में क्या करेंगे? इसके गुण पढ़ रहे हैं। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है। उसके बाद में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है। यदि चुंबकीय बल रेखाएं पास पास है, इसका मतलब है कि वह उतना ही प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है। दो रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, एक दूसरे के नहीं टकराएगी बिल्कुल, क्योंकि ये प्रतिच्छेद करती है। तो इसका अर्थ है एक बिंदु पर दो दिशाएं हैं, जबकि जो कि संभव नहीं है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में क्या क्या देखा? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पोल की ओर जाती है। चुंबकीय क्षेत्र जो है वो एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र जो है जहाँ पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है, वहाँ पर जो चुंबकीय रेखाएं हैं वो अधिक पास पास रहेंगी। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा समझाया जा सकता है, कि जो कि हमने समझा है। ठीक है, उसके बाद में ये देखो एक छड़ चुंबक है और ये छड़ चुंबक यहाँ से देखो, ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर कहाँ जा रहा है? ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर कहाँ जा रही है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं साउथ पोल की ओर जा रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ये। देखिए, सबसे पहले हेस क्रिश्चियन आस्ट्रेड वह पहला व्यक्ति था जिसने पता लगाया कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। विद्युत धाराएं भी चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करती है, विद्युत धाराएं भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। भाई हम देख रहे हैं कि कई जापान में जो ट्रेनें हैं वो सीधे ही चुंबकीय क्षेत्र से चल रही है, ऊपर चल रही है। तो यही कारण है कि कितना जितना प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है, कितना क्या है। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र में अब ये विद्युत धारा अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रही है तो इसकी दिशा का निर्धारण करने के लिए एक दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम आया। अब देखिए, यदि कल्पना कीजिए, देखो ये बहुत स्पष्ट है और इसको हम अगर इस हिसाब से पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में जल्दी बैठेगा और लंबे समय तक हमें याद रहने वाला है। कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की ओर संकेत करें। देखिए, ये हमारे दक्षिण हाथ का नियम है और इसमें इस दक्षिण हाथ के ऊपर ये नियम जब आया, इस नियम को जब दिया गया तो इसमें बताया गया कि यदि आप उस तार को पकड़ते हैं जिस तार में धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस तार को जैसे ही पकड़ेंगे तो उसमें जो अंगूठा है, ये अंगूठा जो है, अंगूठा जिधर रहेगा उधर तो क्या हो रही है? विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और ये जो उंगलियां हैं हमारी, ये उंगलियां किसको बताएगी? ये उंगलियां बताएगी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को। ये धारा को बताएगा अंगूठा और ये बताएगा चुंबकीय क्षेत्र को। मान लो ये पेन है और इस पेन में मान लो कि हमें बताया गया कि जो धारा है वो ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, तो ऊपर की ओर अंगूठा रखेंगे और फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि साहब इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज होगी ऐसे। और यदि हमें कह दिया गया कि यदि चुंबकीय क्षेत्र क्या है? क्लॉकवाइज है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्लॉकवाइज, चुंबकीय क्षेत्र कौन बताता है? उंगलियां बताती है। तो क्लॉकवाइज होते ही हम इसको ऐसे रखेंगे और क्लॉकवाइज ऐसे करेंगे तो धारा कहाँ बहेगी? नीचे की ओर बहेगी। तो अंगुष्ठ नियम में हमें याद रखना है। 10 तो पूछा जा सकता है कि अंगूठा किसको प्रदर्शित करता है? तो धारा को अंगूठा और चुंबकीय क्षेत्र को अंगुलियां प्रदर्शित करती है। ये हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे हम बात करें। देखो, अगला हमारा टॉपिक है
सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यदि चालक तार से हमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे। चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर सकेंद्री वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त के रूप में, बंद वक्र के रूप में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता किससे लगाएंगे? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से लगाएंगे। चालक के नजदीक वाले वृत्त निकट निकट होते हैं। चालक के वृत्त निकट निकट होंगे क्योंकि वहां पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है, और हमें पता है कि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं हमेशा नजदीक उपस्थित होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र अल्फा धारा की समानुपाती किसके होती है? धारा की शक्ति के। चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है धारा की शक्ति। धारा जितनी अधिक प्रबल होगी वह चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही अधिक प्रबल होगा। हम कहते हैं कि 11 के पास मत जाओ, तुम्हें खींच लेगी। ये क्या कारण है? वही कारण है कि 11 के पास, क्योंकि 11 में प्रबल धारा होती है, इस कारण वहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी अधिक होता है। देखो चुंबकीय क्षेत्र ये दो महत्वपूर्ण बात है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हमेशा समानुपाती धारा की शक्ति के होता है, और चुंबकीय क्षेत्र हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है चालक से दूरी के। यदि चालक से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, मान लो ये एक तार है, इससे जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या होता जाएगा? घटता जाएगा, और पास आएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? बढ़ेगा। नॉर्मल सी बात है, हम जानते हैं कि कहा जाए ना कि तारा से ज़्यादा दूर रहे तो बढ़िया रहे। तो तारा से अपन जितना दूर रहे को मतलब कि तारा से दूर रहेगा तो दूर रहने से चुंबकीय क्षेत्र उतना ही कम रहेगा, और पास रहेगा तो उतना ही चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा रहेगा। ठीक है ना? तो यही बात है। और इसके बाद में देखो, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यदि विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास है, चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु से सकेंद्री वृत्तों के रूप में दर्शाया जा सकता है। जब हम तार से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े होते जाते हैं, और उसके बाद में ये कोई काम की चीज। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होती है। पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। एक समान होती है दिशाएं, हमेशा एक समान दिशा रहेगी। ठीक है। और सबसे मुख्य बात देखो, वैसे तो नॉर्थ से साउथ हम कहाँ जाती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं? नॉर्थ से साउथ जाती है चुंबक के बाहर। किंतु 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 इस चुंबक के भीतर, किस चुंबक के भीतर? इस चुंबक के भीतर जो चुंबकीय बल रेखा का दिशा होती है चुंबक के भीतर, वो साउथ से नॉर्थ पोल की होती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, साउथ से नॉर्थ पोल की ओर होती है चुंबक के भीतर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। ठीक है। और उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। ठीक है। ये बात हमने। धारावाही वृत्ताकार पास के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? चुंबकीय क्षेत्र, चालक में से प्रभावित होने वाली धारा। चुंबकीय क्षेत्र से चालक से जितनी दूरी बढ़ेगी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? उतना ही कम होता जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के फेरों की संख्या। चुंबकीय क्षेत्र संयोजित है, प्रत्येक फेरे के चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित हो जाता है, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा हर वर्ताकार फेरे में समान होती है। ये बात ध्यान रखो, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा हर वर्ताकार फेरे में क्या होती है? समान होती है। देखो परिनालिका क्या होती है? परिनालिका से भी प्रश्न आता है भाई, परिनालिका होती क्या है? पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति को अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। यदि हम उसको क्या कर दें, एक बहुत सारे छोटे तारों को घुमाकर हम उसको बना दे तो वो होती है परिनालिका। अब परिनालिका में भी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो छड़ चुंबक के समान ही होता है। वही साउथ पोल से स्टार्ट होगा और कहाँ जाएगा? सॉरी, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगा उत्तरी ध्रुव से, और कहाँ जाएगा? दक्षिणी ध्रुव में जाएगा, है ना।
परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान, ये प्रश्न आ गया है भाई। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान तथा समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। परिनालिका एसी होती है, एसी 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 एसी, ये परिनालिका है। ये क्या है? यही है परिनालिका। और इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो समांतर होती है। कैसी होती है? समांतर। और चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? इसके भीतर एक समान होता है। प्रश्न आ गया है, ये वनपाल में प्रश्न आया था 2022 में, तो ये इम्पोर्टेंट है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखो कैसी होती है। परिनालिका के बाहर तो होती है उत्तर से दक्षिण। मैंने बताया कि चुंबक के बाहर, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ से कहाँ जाती है? साउथ में बाहर की ओर। तो जबकि भीतर की ओर कैसी होती है? दक्षिण से कहाँ होती है? उत्तर की ओर होती है। दक्षिण से कहाँ होती है? उत्तर की ओर होती है। ठीक है। परिनालिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे की चुंबक बनाने में किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ तक आज पढ़ते हैं, और अगला इसका पार्ट 2 हम कल पढ़ेंगे। और अगर देखिए, मैं एक सेकंड ग्रेड टीचर हूँ विज्ञान का, और जो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए अच्छा रहेगा, वो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाता रहूँगा, आपको गाइड करता रहूँगा। जो भी आपको समस्याएं हैं, जहाँ पढ़ने में समस्याएं, जीके पढ़ने में समस्याएं, किसी भी टॉपिक को पढ़ने में समस्याएं, कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इंतज़ार रहेगा मुझे आपका। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है ना।